The 5-day Panchakshi Parikrama commenced on Monday at the Magh Mela being held on the sands of the Sangam. The Panchkosi Parikrama, which will begin with a bath at Sangam, will see sadhus and saints offering prayers at important pilgrimage sites. They will visit Akshavat, the late Hanuman temple, the Dateteya temple, Saraswati Ku and Ramghat. The Panchkosi Parikrama and Prayagraj Darshan Yatra was earlier inaugurated by Panch Dashnam, Juna Akhara and All India Akhara Parishad from the Sri Datreya Seva Samiti camp under the leadership of Akhara Parishad President Mahant Ravindra Puri Maharaj and General Secretary Hari Giri Maharaj. The priests performed Ganga Puja with Vedic chants and rituals along with the performance of Ganga Puja, where the sadhus and saints prayed to Mother Ganga, Yamuna and the invisible Saraswati for the successful and uninterrupted completion of the Panchkosi Parikrama and Magh Mela. अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरि गिरि जी महाराज जो हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ऐसे संत हैं जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और आपने देखा होगा उन्होंने पूरे देश से पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे जोन अखाड़ा के संत थे सभी को यहाँ बुलाया है। और आज हम जितने भी जोन अखाड़ा के संत है बाकी सन्यासी है सभी यहाँ से जो है परिक्रमा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हमने गंगा पूजन किया है। गंगा पूजन के उपरांत हम लोग जो है सबसे पहले किले में जाएंगे जहाँ पे हमारा वो वृक्ष है वहाँ पे जाएंगे, उसके पश्चात हमारी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। देखिए हमने देखा है कि आपने देखा होगा मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे ये 2025 का ही कुंभ हो, ये माघ मेला नहीं पूरा कुंभ का मेला है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दिया है। और आपने देखा होगा इस समय हमारा यहाँ का माघ मेला है जो कुंभ पूरा कुंभ का स्वरूप है। और अभी हरिद्वार में भी एक कुंभ होने वाला है 2027 में। 2027 में हमारा नासिक में भी कुंभ है और 28 में हमारा उज्जैन का कुंभ है। जितने हमारे सनातनी है जितने भी युवा है हम सबको आह्वान करना चाहते हैं आओ कुंभ करें। पहले माघ मेला प्रयागराज में करें और उसके पश्चात कुंभ हरिद्वार में करें, उसके पश्चात नासिक में कुंभ करें, उसके पश्चात उज्जैन में कुंभ करें। ऐसा है कि समस्त नीति समस्त पुराणों का, समस्त हमारे इतिहास का, समस्त गुरु वंदना का और समस्त लक्ष्य एक ही था, चरणम शरणम गच्छामि। तो त्रिवेणी का चरण में आया गया और इसके शरण में आया गया और इसका मतलब जो है आचमनी करके शरीर को मन को अनेक प्रकार की मानसिक समस्त यहाँ क्यों उतना नाम नहीं हो सकता है। रूपे रूपांतराय नमो नमः। हे नारायण आप किस रूप में हैं, जड़ में हैं, चेतन में हैं, साकार में हैं, निरंकार में हैं, सूक्ष्म में हैं, आप परमात्मा आदमी के रूप में हैं कि पंछी के रूप में हैं कि आप किसी जल में विचर रहे हैं कि आपके मत्स्य रूप में हैं कि कच्छ रूप में हैं। नारायण जिस रूपे रूपांतराय सभी रूप में, क्योंकि क्षीर सागर में ध्यान रखते हुए गंगा जी के संगम में हाथ रखते हुए जल को स्पर्श करते हुए क्षीर सागर तक की प्रार्थना अपना उनको हमने साक्षात शरण में उनके जो अपना शरण रखा और उनसे कामना किया शरणम गच्छामि चरणम गच्छामि, प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा के लिए उनसे अनुमति का प्रदान मांगा कि हे महाराज हमें समूह के द्वारा परिक्रमा करने का अनुमति दिया जा। और वो परिक्रमा करने का उनसे अनुमति मांगा जाता है। किसी भी पूजा के बाद आरती के बाद नियम है कि परिक्रमा होने के बाद यात्रा समाप्त होती है। इसी तरह अब मैं यहाँ से हमारे मेला के प्राधिकरण के अध्यक्ष बहन और मेला अधिकारी समस्त जो अधिकारीगण हैं उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, दिक्काम करता हूँ। और ये मेला कुंभ मेले के तौर पे माघ मेला मनाने वाला अब मेरी जिंदगी में तो 75 साल दोबारा आएगा नहीं पता न किस जन्म का पुण्य था कि 75 आ गया। एक 75 175 आया, दूसरा 75 आ गया। अब 75 तो आने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। इस तरीके से कई जन्म का पुण्य था कि ये परिक्रमा करने का पहले भी अवसर मिला, आज भी मिला, आगे मिलेगा तो आप लोगों से निश्चित मिलेंगे ऐसी कामना करता हूँ। आज मेरा पहला दिन है। आप सबका
आप में नारायण को मानते हुए हम में तुम में खड़प खम में सब में नारायण है, सब में उनके बिना कोई सत्ता नहीं है। इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए नारायण स्वरूप के, महादेव के स्वरूप से, शक्ति के स्वरूप से नमन करता हूं और यात्रा करने के लिए अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।